हेलो एवरीबॉडी। आप लोग भी सोच रहे हो फार्माकोएपिडेमियोलॉजी, पब्लिक हेल्थ एंड बायोस्टैटिस्टिक्स इन तीनों का क्या एक दूसरे से संबंध है। फार्माकोएपिडेमियोलॉजी का मतलब होता है किसी भी डिजीज को, साइन सिम्टम्स को एक पॉपुलेशन में देखना। बायोस्टैटिस्टिक्स उसका मेजर, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। और पब्लिक हेल्थ जहाँ पे आप इन डिजीज को कंट्रोल करने के लिए पूरी सारी की सारी स्ट्रेटजीज लगाते हो, ताकि क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ सके। करेक्ट। तो अब एपिडेमियोलॉजी में पॉपुलेशन इज नॉट वन पर्सन। ठीक है। आप जानते हैं पॉपुलेशन मतलब एक पूरा का पूरा झुंड, एक नर्ड, एक पूरा हर्ड, जहाँ पे एज, सेक्स, रेस, अलग अलग वेट के बेसिस पे कैटेगराइजेशन होते हैं। अब हेल्थ का एक्चुअल मीनिंग है कंप्लीट सोशल, फिजिकल, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग। और कोई भी डिजीज होती है, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज होती है। प्रोग्नोसिस, डायग्नोसिस, एलिविएशन। प्रोग्नोसिस मतलब पहले से ही पता करना। डायग्नोसिस मतलब डिजीज होने के बाद या डिजीज हुई है या नहीं, वो इमेजिंग, रेडियोलॉजी के थ्रू पता करना। एंड एलिविएटिंग मतलब किसी भी ट्रीटमेंट का पेन को कम करना, दैट इज कॉल्ड एलिविएशन। अब लोगों को लगता है साइंस एंड सिम्टम्स सेम है। नहीं। साइन एक ऐसी चीज है जो दूसरे देख सकते हैं और वो मेजर कर सकते हैं, जैसे वाइटल साइंस, रेस्पिरेटरी रेट, ब्रीदिंग रेट, हार्ट रेट, ये साइंस हैं। सिम्टम्स एक ऐसी चीज है जो बाकी नहीं देख सकते, सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। जैसे सिर में दर्द, बदन में दर्द, वो सामने वाला देख नहीं पाएगा कि आपको दर्द है या नहीं, वो आपको अंदरूनी है। सो वो होता है एक सिम्टम। अब जब मैं बात करता हूँ एपिडेमियोलॉजी की, तो यहाँ पर एपिडेमियोलॉजी एक ऐसा ब्यूटीफुल साइंस और ऐसा ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है जिसमें तीन मेजर डिवाइडेड है: एपिडेमिक, एंडेमिक, पैंडेमिक। पैंडेमिक यानी कि अबाउट द एक्सपेक्टेशन इन मेनी पॉइंट्स, मतलब एक डिजीज इतनी फैल गई है कि उसका कोई रोड नहीं है। एपिडेमिक यानी कि एक डिजीज फैली है एक पॉइंट के ऊपर। एंडेमिक मतलब एक डिजीज उतनी ही फैली है जितना एक्सपेक्टेड था। और ये खूबसूरत सा फिगर आप देख सकते हैं, एंडेमिक एक लेवल ऑफ एक्सपेक्टेंसी के नीचे। एपिडेमिक मीन्स अबाउट द एक्सपेक्टेंसी, एंड पैंडेमिक एक्सट्रीम स्प्रेड, कॉन्टेजियस, एक्सट्रीमली हाई रिस्क। तो यही आप अलग अलग ग्राफ्स होते हैं, पाई ग्राफ, पाई चार्ट, कॉलम ग्राफ, स्टैक्ड कॉलम, लाइन ग्राफ, जिसकी मदद से ट्रेंड लाइन आप अलग अलग इनको चेक करते हैं। सिमिलरली जब मैं बात करता हूँ इंसिडेंस एंड प्रीवैलेंस की, सो इंसिडेंस इज अकरेंस ऑफ न्यू केसेस। लोग इसी में कंफ्यूज्ड है कि न्यू केसेस और ओल्ड केसेस क्या है। प्रीवैलेंस का मतलब होता है अकरेंस ऑफ न्यू केस और ओल्ड केस, एंड इंसिडेंस का मतलब होता है अकरेंस ऑफ न्यू केस। इंसिडेंस कितना इंसिडेंट है, तो नए केस कितने आ रहे हैं। प्रीवैलेंस कितने एग्जिस्टिंग केस हैं। तो ये आपको फर्क, जैसे एडवर्स इवेंट, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, सीरियस एडवर्स इवेंट और सुसार, सस्पेक्टेड एडवर्स इवेंट, इसमें भी स्लाइट डिफरेंस है। सो ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। देन मॉर्टैलिटी, मॉर्बिडिटी, नेटालिटी। नेटालिटी का मतलब होता है बर्थ रेट, मॉर्टैलिटी का मतलब होता है डेथ रेट, फेटालिटी रेट। ठीक है। तो CFR, PMR, प्रोपोर्शनेट मॉर्टैलिटी रेट। देन इसके बाद आपको फर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मॉर्टैलिटी रेट, ये सारे के सारे आपके मेजर्स हैं। सिमिलरली आपको इसके अलावा प्रिडिक्टिव पॉजिटिव वैल्यू, प्रिडिक्टिव नेगेटिव वैल्यू, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, ये क्या होता है पता होना चाहिए। अलग अलग डिटर्मिनेंट्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी, राइट। ये आपको पूरी की पूरी डिटेल्स। और प्रिवेंशन, अगर आप उससे प्रिवेंट करना चाहते हो तो प्राइमरी प्रिवेंशन कैसे होगा, वैक्सीन से। सेकेंडरी अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, स्क्रीनिंग टेस्ट से। टर्शरी होने के बाद आप दवाई दोगे। सो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, यानी एक होता है क्वार्टरनरी जिसमें आप सर्जरी करते हो, या रिहैबिलिटेशन, वो होता है क्वार्टरनरी प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उस ये सारी की सारी बेसिक चीजें जो आपको पता होनी ही चाहिए, बेसिक आइडिया होना ही चाहिए, क्योंकि ये काफी बारी आपको पूछे जाती है। देन आपके पास स्टडीज आ जाती है, ऑब्जर्वेशनल, एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल में रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स आ जाते हैं, RCTs, प्रैग्मेटिक ट्रायल्स जो रियल वर्ल्ड एविडेंस बेस्ड है, मोज़ेक ट्रायल्स। ऑब्जर्वेशनल में आपकी कोहोर्ट, केस कंट्रोल, क्रॉस सेक्शनल, केस सीरीज, केस रिपोर्ट्स, ये सारे आपके ऑब्जर्वेशनल स्टडीज हैं। केस रिपोर्ट मतलब एक बंदा, केस सीरीज मतलब बहुत सारे, क्रॉस सेक्शनल मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे देखना, केस कंट्रोल एक बंदे को हुआ है वो केस है, एक बंदे को नहीं हुआ वो कंट्रोल है ना। हम हमेशा कंपेयर करते हैं, शर्मा जी के बेटे को देखो, उसको देखो, उसके यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया उसने, ये शुरू कर दिया।
हम हमेशा कंपेयर करते हैं, वैसे ही केस को कंट्रोल के साथ कंपेयर किया जाता है कि इसे डिज़ीज़ है, इसे नहीं है। कोहोर्ट रेट्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है, प्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है, आगे के एस्पेक्ट से और पीछे के हिस्टोरिकल स्टडीज़ से भी, राइट? सो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ अ सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू, नेटवर्क मेटा एनालिसिस, मेटा एनालिसिस एंड अलग-अलग पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, मल्टीपल रिग्रेशन, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, वीक कोरिलेशन, राइट? इसके अलावा आपको ये भी चीज़ पता होनी चाहिए बायसनेस एंड कन्फाउंडिंग कैसे आप कम कर सकते हो? ब्लाइंडिंग, सिंगल ब्लाइंड, डबल ब्लाइंड, ट्रिपल ब्लाइंड, प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल, राइट? स्पेशली डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड ट्रायल्स। देन अगर आपके पास डेटा है, तो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, बाइनोमियल है, पॉइज़न है, कोई उसमें स्क्यूनेस या क्यूटोसिस तो नहीं है, यानी कि डेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ एब्नॉर्मैलिटीज़ तो नहीं है। ये सारी चीज़ें देखना। कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, एरर्स देखना कि टाइप 1, टाइप 2 एरर्स, हाइपोथेसिस ट्रू है, न फॉल्स है, रिजेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, नल है, अल्टरनेट है, राइट? तो इस वीडियो में मैंने आपको एपिडेमियोलॉजी, पब्लिक हेल्थ एंड बायोस्टैटिस्टिक्स का एक बहुत बेसिक बताया। डिटेल में इसकी एक पूरी प्लेलिस्ट मेरे वीडियो पे पटकी हुई है। एक बार ज़रूर जाके देखिएगा। विशिंग ऑल ऑफ यू, all of the biostatisticians, epidemiologists, public health experts, good luck. Stay connected with us for more such videos.